पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। खबर बढ़िया खबर बा। नीतीश कुमार देश की राजधानी दिल्ली में है। जाए कि चाहिए दिल्ली मक्का मदीना नु हो। पॉलिटिशियन के पत्रकारन के मक्का मदीना कहल जाला, तो जरूर जाना चाहिए। बिना गेले हुए समझ कि से जब नीतीश जी गए हैं तो चर्चा स्वाभाविक है। कई तरह की चर्चाएं हैं, एग्जैक्ट तो बड़ा मुश्किल बा बतावल। चर्चा यह है कि चूंकि झारखंड में चुनाव होने वाला है, सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि 2, 4, 5, 10 वहां भी उनको सीट चाहिए, या सरजू राय के लिए तो चाहिए ही चाहिए। जमशेदपुर पूर्वी जहां रघुवर दास जो रिप्रेजेंट करते थे, अब तो सरजू राय उनका पटक दिलन पिछला चुनाव में। तो पटकला के बाद समझे किसी गवर्नर बन गए, धूर उड़ झाड़ के कि ना हम भागत तानी जमशेदपुर हमारा के बगल में कहीं गवर्नर बनाओ जाए, तो बने गए। लेकिन फिर वो सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं। लेकिन सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं तो एक्सेप्ट करेगी कि नहीं बीजेपी। लेकिन ही इज बैटिंग फॉर हिज क्लोज रिलेटिव, जो भी है। पुत्र शायद उस लायक नहीं है, हंगामा उंगामा करते रहते हैं, कंट्रोवर्सी में आते रहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि, लेकिन क्या बीजेपी वो सीट छोड़ देगी, इस पर बातचीत अब नीतीश कुमार। ये भी चर्चा है कि मध्यावधि चुनाव को लेकर के बातचीत करने गए हैं कि ना भाई जो बात भिलवा तो एकदम पक्का भिलवा, बहुत दोनों साथे हमनियों को करा दो। अरे जब ये सब चर्चा है और भी बहुत चर्चा है। यही चर्चा के बीच में जेडीयू में जो चल रहा बा इंटरनल फाइटिंग, फैटी चल रहा बा, उमें आज एगो विकेट गिर गई। मुंगेर क्षेत्र के धानु के जो धाकड़ नेता जनार्दन प्रसाद महतो, जो पेशा से वकील हैं, सोशलिस्ट बैकग्राउंड के नेता हैं, उनका के विधानसभा प्रभारी पद से उमेश कुशवाहा ने मुक्त कर दिया। अभी 12 तारीख के बेचारा बन तत्पूर्ण को क्या है रे दादा, अब 12 तारीख के बन रही, ये तो हमारे 13वीं मना देना श्राद्धे हो गई। बताइए हतना का क्या हमारे खता क्या बा, दोष का बा, कुछ बताते निकल जा। चिट्ठी जारी कर देना, हम फरियाद भी ना कर सकी ना। जहां बेदर्द हाकिम है आप फरियाद क्या करना कहता उनके। हेलो, हम बेचारी बड़ा गमकीन में। आपको याद होगा कि पिछले दिनों हमने एक स्टोरी किया था कि ललन सिंह के एको आदमी के ना बनावल गई और उनका विरोधी के बना दियल गई। ललन सिंह के जो संगठन में एको आदमी सबके निकाल दिया गई। अब प्रभारी जब बनल तो उनका के घोर विरोधी समझ जाए कि जनार्दन महतो के बना दिया गई प्रभारी जमालपुर के विधानसभा के। हालांकि कहता कि हम कबो उनकर विरोधी नहीं की रहल, हम तो हमारा से थोड़े ललन सिंह को विरोधी बना। हमको जो पता चला, हमारा डूबल दस्ता ये बताया कि चुनाव में आप जो है भले ऊपर दिखावे के, लेकिन भीतरिया। लेकिन वो ये कहते हैं जनार्दन, बड़ा हमारी बातचीत पहले तो कि देखिए मैं ये कि मुंगेर क्षेत्र में 5 लाख से ज्यादा धानुक समाज के लोग हैं, टिकट उनको मिलना चाहिए, इसका लड़ाई मैं लड़ते रहा हूं, आप जान लीजिए। हम हाँ तो हाँ, खैर विकेट तो गिर गई। अब वो बने कैसे थे, आज हमने अपने डूबल तो दस्ता के लोगों के पता लगा कि आखिर बनल कैसे रहा। ये घोषित रूप से ललन सिंह के उस एरिया में जो है इनके खिलाफ रहते हैं, तो आखिर बनाया कौन, बनवाया कौन इनको। क्योंकि अब देखिए मैं बता देता हूं कि 2-3 आदमी सरकार चला रहा है। सरकार तो एक ही आदमी कह सरी, लेकिन सचिव दूगो, एगो संजय झा, विजय चौधरी, लेकिन असली सरकार चलावे वाला पीपक कुमार बारन। और पीपक कुमार के आप लोग समझिए, हम उनका नाम दे, फोटो हमरा दी। पीपक कुमार इतना मजबूत मान के समझिए कि उनका मंत्री लोग भैया कहला। जी हाँ, ए भैया तनी वो फैलवा देख लिया ना सर, तनी फैलवा देख लिया। अब इमेजिन हाउ पावरफुल ही इज पीपक कुमार। मुख्यमंत्री के अगल बगल से हमेशा रहेलन। संगठन हो या सरकार में बहुत सारे निर्णय जो हैं वो नीतीश कुमार
से बिना पूछे लिए जा रहे हैं। अब काहे लिए जा रहा है, अब परवरदिगार जानता है भाई, हम नहीं जानत। तो इनको बनाने में, चूंकि मैंने कहा था कि सरकार के चलावता और संगठन में तिकड़ी जो है अब मुख्य रूप से संजय गांधी, ललन सराफ और उमेश कुशवाहा। लेकिन इन लोगों ने जनार्दन महतो को बनवाया एक एमपी और एक मंत्री के सुझाव पर। वो मंत्री जो हैं ओबीसी के हैं और वेरी क्लोज टू द चीफ मिनिस्टर। उन्होंने सुझाव दिया था कि आप रखा जनार्दन महतो के बानी जानू हमने के मजबूत आदमी है। हाँ, मानो ललन सिंह के तो ललन सिंह छोड़ा ना भाई, हमारी के अपन के पार्टी है, पार्टी के कर है, ओबीसी के है, ईबीसी के है, डाल उसमें उमेश कुशवाहा लगा दलन। लेकिन आज ललन सिंह भी जब हम स्टोरी करी तो बाद खदकली मामला धैला से समझे कि आज इनकर विकेट गिर गए। लेकिन इनका अपना कहना है कि भाई हमने से कम पूछे का तो चाहत रहे कि किस कारण जरूरी बजट, तब कारण बतावल जाए, तारा के बध करे के बाद पॉलिटिकल तो तारा के कारण बतावल जाए। तो उमेश कुशवाहा ने हटा दिया। अब वही में इहो हाल है कि ललन सिंह, हमको नहीं लगता है कि ललन सिंह कहे होंगे कि उनको हटा दीजिए। लेकिन अजा के बात भाई कि ललन सिंह के घोर विरोधी आखिर कैसे बन गिलन, ये तो हुए जाला। और वो बता ही दिया कि जैसे क्या है, तो मैंने जनता दल यूनाइटेड के अंदर समझ ले कि मामला बहुत खैर चलत रहे, उसे हमने क्या मतलब बा चलते रहे कि चाहे। दीपक कुमार बहुत मजबूत है भाई, दीपक कुमार बहुत मजबूत है। मैंने कितना मजबूत बा आप सोच नहीं सकते हैं। हाँ जी, ना कहने की मंत्री भैया देख लिया, एगो डीएसपी के पैरवी के बानी भैया भेजले वाली ओकरा कह दिया। अच्छा ठीक, ये है, ये जनतंत्र है बिहार का। जनतंत्र की जननी वैशाली और रलवा की पाटलिपुत्र में एक अधिकारी के सामने जो है मंत्री लोग, एक दो मंत्री, सब मंत्री के हमने की कहा, तब नाम बतावल ठीक नहीं के। अब चलिए मैं दूसरा कुछ बता दूं, इसके बाद असली जोन बताई मोकामा क्षेत्र के बारे में, छोटा सा, ज़्यादा ना। ये डेवलपमेंट तो बताना पड़ता है ना हमको, नहीं बताइएगा तो कैसे काम चलेगा। अभी कई गो यात्री बिहार में हो गई बनन, 5 गो यात्री बनन। एगो तो समझिए कि प्रशांत किशोर चलते बनन 2 साल हो गई, चलो ये 2 साल हो ही जाइए, नया पार्टी बनाओ तो वो बोलल बा समझ किसे एकदम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 130 को भी आ जाता हमारा अपमान बा, 2/3 जो मेरी तैयारी चल रही है। अब वो कहता हूँ कि बाढ़ जोन बा भाई, बाढ़ भी तो, बाढ़ से 18 गो जिला परेशान बा। तो भाई बाढ़ तो है, मान लीजिए बाढ़, लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी जो है बिहार की एंड इशू पलायन है। प्रशांत किशोर आप लोग सुन ही लिए होंगे क्या क्या वो बोले हैं। दूसरे जो हैं यात्री तेजस्वी यादव, तो ब्रेक कर दिए हैं, अभी वो दुबई में हैं। यात्री लोग बताओ तो नहीं, 5। फिर हैं उपेंद्र कुशवाहा, ये भी अभी यात्री हैं। चौथा है मनीष वर्मा, महासचिव जनता दल यू, 27 से शुरू किए हैं। आज वो उनका पहुंच गया है, समझिए कि सिवान में, वहाँ 2 दिन रहेंगे। अपने अपने दल को, अपने पार्टी को, अपने नेता के विचार को मजबूत करने के लिए। फिर इनमें तो कुछ तो नेता अपने बढ़न, उनका विचार क्या बने, तेजस्वी अपने नेता हन, प्रशांत किशोर अपने हवन, मनीष वर्मा के नेता खाली नीतीश जी हन, उनका विचार। इसके बाद मुकेश सहनी हैं, मुकेश सहनी भी पदयात्री हो गई बनन, मैंने हो जी हन परसों दिन से, आज 29 हो गए, 30 परसों, तो ये लोग हो गए। अब पदयात्री लोग बन जाएंगे, है ना। नित्यानंद राय जी भी बिहार में हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर के सरकार को घेर रहे हैं दुबई से, डिजिटल माध्यम से। नित्यानंद राय जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, तेजस्वी यादव को बाढ़ पर घेर रहे हैं कि वाह 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 भाई, वाह भाई, बारे नेता, बिहार डूबल बा बाढ़ में, राघोपुर बाढ़ में, और दुबई जाके समझे किसे बिरयानी खाता रहा। नित्यानंद राय के भाई कहना है। अब ये हो गई, अब समझिए कि ज़्यादा आज बढ़ करे के हिम्मत हमारे नहीं करत जनरल। और इतवार हुआ भाई, इधर अशोक चौधरी भी अपने दुबई में हैं, मारुहा तहलका मचाए हुए हैं। वो भी इंडो अरब लीडर्स समिट्स अवार्ड्स में शामिल होने गए हैं, पर सभी दिन गए हैं वो। और
उन्होंने सम्मानित भी किया। वहाँ जो कुमार शानू जो हैं प्ले बैक सिंगर, वो भी वहाँ पर हैं, और सुरेश प्रभु जो पूर्व मंत्री केंद्र में रहे वो भी हैं वहाँ, और दुबई के भी कई मंत्री उंत्री सब हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम है यहाँ। अशोक चौधरी जिसमें शिरकत किया है उन्होंने, और नीतीश और पीएम मोदी की उन्होंने तारीफ किया और बताया कि कैसे इंडिया बढ़ रहा है, और इंडिया बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है ग्लोबल स्तर पर, और बिहार भी बढ़ रहा है। कैसे नीतीश कुमार बिहार को मजबूत कर रहे हैं, और कैसे वो बिहार की गांधी की तबिया ले गिरमान चाहते चाहते अंदर है वो किताब लो भाई तू लो भाई तू लो भाई तू, वहाँ वो गए हैं। अंत में जो है एकदम, ये भी एक खबर, अच्छी खबर है, एक्सक्लूसिव खबर है कि मोकामा में इस बार जो है अनंत सिंह को सामना करना पड़ेगा। जबरदस्त टक्कर होने वाली है, क्योंकि अशोक महतो ने मन बना लिया है टक्कर मैं लूंगा। क्योंकि उनकी पत्नी अनीता देवी है, वही लड़ती हैं, तो लड़ नहीं सकते हैं चुनाव, लेकिन जबरदस्त रूप से घूम रहे हैं पूरा मोकामा में, और धीरे धीरे वहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड, चूंकि लोकसभा चुनाव के समय भी हो ही गया था। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव जो है मोकामा, दैट फॉल्स अंडर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी ऑफ मुंगेर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में मोकामा है। और तो बैकवर्ड फॉरवर्ड तो हो ही गया था, और अनंत सिंह जब जेल से निकले और बढ़ गया ये जान लीजिए। और वहाँ जो मोकामा में बैकवर्ड फॉरवर्ड तो हो ही जाता है, लेकिन जो राजपूत 15-20 हज़ार वोट है वो भी अनंत सिंह के खिलाफ ही जाता है, ये जान लीजिए। अंदर एक बात पता होता है जी, उनके साथ नहीं जाता है। यही से जेडीयू के लोग बोलले बा अनंत सिंह के जब नेतृत्व बा कि ये भाई देख तू क्षेत्र मत छोड़, कब चुनाव हो जाए कोनो ठीक नहीं के, ऐसे ओहिजे उ समझ जाए कि पालथी मार के बैठा रहता हूँ। तो अशोक महतो भी जबरदस्त रूप से तैयारी करता है। ये जानते होंगे आप लोग की जो 6 विधानसभा हो मैंने होलानू एगो कंस्टिट्यूएंसी में, 2 में 7 गो बात, तो ओहिजा मोकामा से 3,3500 से ललन सिंह हारल बांग, ये जान लीजिए। इसलिए मनोबल अभी अशोक महतो के बड़ा जबरदस्त बा। तो अशोक महतो के भाई राजद के कैंडिडेट बनिया नू, तो अशोक महतो के वोट काटे खातिर दुलारचंद यादव के समझ से खड़ा कर दिया बा। आ दुलारचंद यादव जौन बा तो ताल ठोका ताने के समय में याद हुई, नीतीश कुमार भी दुलारचंद यादव के आशीर्वाद देते थे, लालू यादव याद बाकी नहीं याद, फोटो तो कुछ छपल रहे नीतीश कुमार के साथ। तो खैर अब तो बूढ़ शेर हो गई मान, लेकिन बूढ़ शेर भी शेरे होला, आधा शेर तो हो ही ना। इसलिए इस बार मोकामा का जो मोकामा में जो जंग हुई वो अद्भुत हुई, बड़ा जबरदस्त हुई। ठीक, तब आज का कितना काफी बात तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।